नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम लोग इस वीडियो में बात करें यूपी एपीओ के एग्ज़ाम के लिए इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस की। 40 क्वेश्चंस तक मैंने आपको इसके पहले करा दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग 41 से आगे के क्वेश्चन देखते हैं इंडियन पॉलिटी के। 41 क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर सिग्नेचर किए थे? 290 ने, 296 ने, 284 ने, 262 ने। इनमें से कितने मेंबर थे जिन्होंने संविधान सभा के कितने मेंबर थे ऐसे जिन्होंने संविधान पर सिग्नेचर किए थे? तो ये थे 296 मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण एवं देह स्वतंत्रता के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? प्राण और देह स्वतंत्रता ये बताया है अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा विरचित भारत का संविधान अंतिम रूप से अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। तो ये किया गया था 26 जनवरी 1949 को। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था और कब लागू हुआ था? दोनों क्वेश्चन में फ़र्क है। अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का आरक्षित राज्य था? उस टाइम पे जो था वो था सिक्किम। सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है? भारतीय संविधान के अंतर्गत इनमें से कौन सा अधिकार है? तो 21A है जो कि शिक्षा का अधिकार है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी ना दिए जाने से अतिलंघित होता है? तो ये है अनुच्छेद 23, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन, अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के कितने घंटे के भीतर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होता है? तो ये 24 घंटे के अंदर अंदर उसको प्रस्तुत करना होता है न्यायालय में, न्यायाधीश के समक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों का समूह शोषण के विरुद्ध अधिकार की विवेचना करता है? तो ये करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23 और 24 में है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे BN राय, ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से कौन सी संविधान में प्रत्यभूत धर्म स्वतंत्रता में समाविष्ट नहीं है? ऑप्शन ए है धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, दूसरे का धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता, धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता। ऑप्शन ए और सी दोनों सेम है और डी है अंतःकरण की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा कि दूसरे का धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता ये जो है संविधान के प्रत्यभूत धर्म स्वतंत्रता में समाविष्ट नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का एक भाग अपनी विशेषता के कारण भारत का अधिकार पत्र कहलाता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा भाग है? तो ये है भाग 3। भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार वाले भाग को भारत का घोषणा पत्र भी कहा जाता है, भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, एक ही बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के पश्चात पहली बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? ये किया गया था ऑप्शन बी 1950 में। अगला क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को अपनी मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए उपचार पाने का अधिकार है? तो ये है ऑप्शन बी अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है? तो ये जब राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू हो तो मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया था? आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत ये सर्वोच्च न्यायालय ने किया था केशवानंद भारती मामले में, जो कि 1973 का केस है। नेक्स्ट है, शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नांकित में से किस वाद में सम्मिलित किया था? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी है मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोवर्णित अधिकारों में से कौन सा भारत के एक नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 19 के अधीन मूल अधिकार के रूप में प्रत्याभूत है? तो ये है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत
संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, तो ये है 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक के अधिकार से हटा दिया गया है। नेक्स्ट है, संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? संविधान में जो मौलिक अधिकार है उनको निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सबल केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के साथ एक संघ है, यह दृष्टिकोण प्रोफेसर जेनिंगसन का है। अगला क्वेश्चन है, वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं? तो इनमें से जो है कानून के समक्ष समता का अधिकार ये गैर नागरिक यानी कि व्यक्तियों को भी प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है, तो ये होता है संविधान के अनुच्छेद 15(4) से। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने आत्मा की हृदय और संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? ये बोला है B.R. अम्बेडकर ने। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बोला है B.R. अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन मूल अधिकारों को आपातकाल की घोषणा की अवधि के अंतर्गत निलंबित नहीं किया जा सकता? तो ये है अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा प्रत्यभूत मूल अधिकारों को। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस शब्द का प्रयोग किया गया है? 21 में जो है नागरिक, राष्ट्रीय, व्यक्ति और व्यक्ति, तो इसमें से जो है ऑप्शन सी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसी चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, ये स्टेटमेंट था केटी सेठ का। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीने के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो है ना जीने का अधिकार इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान के प्रति सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। DPSP आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में कहाँ उल्लिखित है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, तो ये स्वर्ण सिंह समिति थी, इनके कहने पर, इनकी सिफारिश पर ये जोड़े गए थे। अगला, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? तो यह है भाग 4 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में अंतर्विष्ट मूल कर्तव्यों में से नहीं है? तो ये काम और शिक्षा ये मूल कर्तव्यों में से नहीं है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण ये इसमें है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के संबंध में मूल संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में किया? तो ये किया था मिनर्वा मिल के मामले में। अगला क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है तथा संविधान के सार्वजनिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं, ये कथन था ग्रेनविल ऑस्टिन का। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्य संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 78 क्वेश्चन है, संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? ये किया जाता है संसद में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला है, राष्ट्रगान के प्रति अपेक्षित आदर प्रकट करने के लिए क्या करना अनिवार्य है? तो ये आदरपूर्वक खड़े रहना अनिवार्य है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त पद न्यास प्रयुक्त हुआ है सूचित करने के लिए, तो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सूचित करने के लिए न्यास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस अपलोड कर दिए जाएंगे। आप इसकी जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, और इसकी टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी की वीडियोस भी चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। UP APO के एग्ज़ाम से संबंधित जून में देखिए इसका एग्ज़ाम है, अभी आपके पास टाइम है, आप फोकस करके इस पे कर सकते हैं। और UP सिविल जज के एग्ज़ाम भी मई में है, तो आप उसकी प्रिपरेशन में लगातार करते रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।